हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, साउथ मुंबई बेसिकली बी वार्ड सी वार्ड में बहुत सारी बिल्डिंग्स पुरानी हैं, झज्जर है। अभी आपने हाल फिलहाल देखा था कि डोंगरी में एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी, 10 लोग मारे गए थे। नागदेवी में एक बिल्डिंग में आग लगी थी, जिसके बाद से पूरी की पूरी बिल्डिंग एक तरफ की ढह गई थी। और मिर्ज़ा स्ट्रीट में एक बिल्डिंग गिरी थी। और ऐसे कई हादसे लोग होते रहते हैं। तो क्या इन हादसों को बचाया जा सकता है? क्या गलती हुई है? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी बराबर नहीं है? क्यों ऐसा होता है? क्यों इतनी झज्जर बिल्डिंग होने के बाद, गिरने के बाद लोगों की आंख जलती है? कई बार, बहुत बार ऐसा हुआ है कि आज बिल्डिंग खाली की, कल गिर गई है। आज इस बारे में, मसले में हम थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। हमारे स्पेशल इन्विटेज आए हुए हैं, आसिफ बाड़ा, हम इनका इंट्रोडक्शन देंगे। मुंबई कॉन्ट्रैक्टर संघ एसोसिएशन जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर महाड़ा के कॉन्ट्रैक्टर है, उनके ये चेयरमैन है आसिफ निसार कॉन्ट्रैक्टर कुरैशी। और उनका जो है निक नेम है, जो बहुत फेमस है, वो है आसिफ माड़ा। आसिफ जी, गली न्यूज़ में आपका स्वागत है। आसिफ भाई, अभी आपने सुना, हमने जैसे बताया, महाड़ा, ओल्ड बिल्डिंग्स, टेनेंट्स, लैंडलॉर्ड, बिल्डिंगें गिरना, तो क्या पोजीशन क्या है आज साउथ मुंबई में? जो बिल्डिंग है उनकी पोजीशन क्या है? साउथ मुंबई का ऐसा ना सलीम भाई कि बिल्डिंगें ज़्यादातर 50 साल, 60 साल, 100 साल पुरानी हो गई है, कई बार रिपेयर हो चुकी है। अब महाड़ा के पास में जो उनकी लिमिट के अवेलेबल फंड्स थे, वो सब यूटिलाइज हो चुके हैं। वो तो हर साल की कहानी है। हाँ, अब नहीं, एक मिनट यहाँ पर अटकते हैं। हाँ, हर बार ये देखा गया है, आपको भी पता है, हमेशा ख़त्म हो जाता है। तो सर, अभी जब वो फंड जो गवर्नमेंट की लिमिट है, वो अगर इंक्रीज नहीं होगी तो यानी गवर्नमेंट लैप्स हो गया। गवर्नमेंट को है, जब हर साल आप देख रहे हो। हाँ, या हमारे इसमें 3000 रुपये स्क्वायर मीटर की लिमिट है, उतने अमाउंट में बिल्डिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब वो लिमिट ख़त्म होने के बाद या तो फिर टेनेंट अपना कंट्रीब्यूट करके बिल्डिंग बनाए, या एमएलए फंड और एमएलसी फंड, जो 15 लाख रुपए एक बिल्डिंग की लिमिट होती लाइफ टाइम की, अगर उसको भी नेक्स्ट टू डबल किया जाए और 3000 की लिमिट में को 4000 किया जाए, तो आज वो सब बिल्डिंगों में इतने फंड तो अवेलेबल हो जाएंगे कि आज 20-25 साल और थोड़ी सी सेफ हो जाएगी। चलो इसी बात पे बात करते हैं। एक बिल्डिंग ओल्ड डायलेप्टेड बिल्डिंग है, उसको बनाने में 3 माले की बिल्डिंग होती है, उसको बनाने में, रिकंस्ट्रक्ट करना, डेवलपमेंट नहीं बोल रहा, उसी को बनाने में कितने पैसे जाते हैं? डिपेंड नॉर्मली, जैसे बिल्डिंग का तो सलीम भाई एरिया पे डिपेंड होता है। नॉर्मली ऐसा है कि 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। हाँ, एक स्क्वायर फीट का रेट चलता है, 1000 से 1200 रुपये स्क्वायर फीट से मतलब काम होता है। फिर उसका जो भी एरिया होगा, 50 लाख की बिल्डिंग पकड़ के चलता है। हाँ। समझो एक बिल्डिंग में 50 लाख का काम निकला, पूरा काम अच्छे से करने का, चाहे वो 2 माले की, 1 माले की, तो उसमें महाड़ा का क्या रोल रहता है? एमएलए फंड कितना रहता है, एमएलसी फंड कितना रहता है? उसमें ऐसा रहता है कि 3000 की लिमिट से जो महाड़ा में फंड अवेलेबल होगा, समझो 10 लाख है कैलकुलेशन के हिसाब से। अच्छा, जो अपन टैक्स भरते हो? हाँ, टैक्स भरते, रिपेयर सेस जो भरते टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड भरता है, तो वो 10 लाख वो है समझो। फिर 15 लाख एमएलए एमएलसी मिला के ले लेते हैं, तो 25 लाख एक ये हो जाता है। कुछ बिल्डिंग का सेल्वेज वगैरह होता है, 2-5 लाख वो हो जाता है। बाकी का जो 15-20 लाख रुपए कम पड़ते हैं, वो टेनेंट को एक्सेस का लेटर दिया जाता है कि आप ये पैसा भरो तो आपकी बिल्डिंग कंप्लीट होगी। अब उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर लोग भर नहीं पाते हैं और वो चीज़ रह जाती है, और बिल्डिंग डेलीप्लेटेड बिल्डिंग में भी रह रहे, क्योंकि वो भी बेचारे मजबूर है कि जॉब करने वाले लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, नहीं अफोर्ड कर पाते, और घर छोड़ के ट्रांजिट कैंप बोलो तो इतने लंबे लंबे हैं कि बाल बच्चे लेके कैसे जाओ। स्कूल का प्रॉब्लम हो जाता है, ये हो जाता है। आज हमारे गवर्नमेंट के पास इतनी ये साउथ मुंबई में जगहें हैं, वैकेट पड़ी है, अगर वहाँ टेम्परेरी ट्रांजिट कैंप बनावे, लोगों को शिफ्ट करे, खुशी खुशी ये लोग शिफ्ट भी होंगे और बना के भी लेंगे। गवर्नमेंट नहीं चाहती, गवर्नमेंट नहीं चाहती है। रीडेवलपमेंट को अगर आप लो, जो नया स्कीम निकाले रीडेवलपमेंट 33/7, जो स्टार्ट में निकली थी, इट वाज ए वेरी गुड पॉलिसी। छोटी बिल्डिंग भी डेवलप हो रही थी, बड़ी भी डेवलप हो रही थी। मगर वो तो ऐसा था, माचिस की डिब्बी की तरह बिल्डिंग बना देते थे। ठीक है सर, माचिस की डिब्बी ना सही, अगर एक एरिया में अगर आप 33/7 इसलिए बन के आ गया क्योंकि उस जगह पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जा रही थी। जैसे 4 माले की बिल्डिंग को 20 माला बन जा रहा था, जो लीगलाइज था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए करके वो शायद उसको रोक दिया गया। हाँ, 20 माला भी जो कर रहे थे ना सर, उस वक्त भी उसके नॉर्म्स में बाकायदा उसके इंजीनियर्स, स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, हर एक चीज़, फायर का एरिया सब देख के
उसको पास किया जाता था। चलो ठीक है, एक नहीं 2 बिल्डिंग, आज तो हर्डल्स ऐसा हो गया कि 5-5 बिल्डिंग लेके भी बिल्डिंग नहीं बैठ रही है। वो 6 मीटर की 6 मीटर छोड़ो। तो ऐसा नहीं लगता कि जो मंत्री साहब है, जो एमएलए के हाथ में खैर नहीं रहता है, मंत्री साहब है, एमएलए भी चाहे तो कर सकता है, तो इसको एक अलग से एक प्रपोजल बनना चाहिए, आपको नहीं लगता है? सर अभी मैं आपको बोलूँ ना, तो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे जितनी बार भी हादसे हुए ना, हर बार जो भी सरकार रही है वो सरकार ने नए नए प्रपोज स्कीम लेके आए हैं, लेकिन आज तक वो हिस्ट्री उठा के देखो, वो स्कीम इतनी अच्छी है लेकिन अमेंड नहीं हुई है, जीआर नहीं आया उसका कि हम अभी ये चेंजेस कर देंगे, ये चेंजेस। अभी ये जो हादसा हुआ था इसमें एक वो आया कि महाडा को पावर दे देंगे कि महाडा ही आईओडी इशू करे और सीसी इशू करे। तो गवर्नमेंट तो 1 विंडो की बात करती है सर, लेकिन वो लागू कब करेगी सर? तो यानी आपका मतलब है कि 1 विंडो लागू होना चाहिए, 1 विंडो लागू हो जाए कि भाई एक ही तरफ से सब करेगा, सब करे। तो ये पब्लिक आज मैं बता रहा हूँ खुद बनाने की सोचेगी तो एनओसी के लिए जाने के लिए आज इतने हर्डल्स है कि 8-8 महीना एनओसी नहीं आती। फिर ये लोग क्या करते हैं कि भाई अभी ये एनओसी अगर इतना एक्सपेंस और ऊपर से मिलने का परमिशन टाइम पे नहीं आता है, हम रहेंगे कहाँ? फिर ये लोग कुछ बनाना चालू करते हैं। एनओसी क्या के लिए यूज होती है? एनओसी होती है कि भाई टेनेंट से, भाई हम लोग खुद हमारे पसंद का कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट से हम हमारा फंड निकाल के खुद सेटिस्फेक्शन रिपेयर करेंगे। अच्छा, तो अच्छा जब महाडा नहीं देती है उसमें 8 महीने लगाती है? हाँ, महाडा नहीं, महाडा के अलावा बीएमसी ना, दोनों से परमिशन लेना पड़ता है। महाडा अपना एनओसी दे देती है, उसके बाद बीएमसी का एनओसी होती है। अब बीएम 8 महीने में बिल्डिंग गिर गई तो अब यही तो वजह से पब्लिक जाती नहीं है। बिल्डिंग गिर गई तो रिस्पॉन्सिबल कौन? महाडा या वो कॉन्ट्रैक्टर या जो भी XYZ लैंडलॉर्ड, आदमी उस पर इल्ज़ाम डालता है। बात यह है कि रीडेवलपमेंट और एनओसी वगैरह का हर्डल्स अगर कम कर दिए जाए ना, तो मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे इतनी चेंजेस आ जाएगी। और फिर अगर बिना एनओसी के टेनेंट काम करता है तो शोर हो जाता है, अनऑथराइज काम हो रहा है, इलीगल काम हो रहा है। अभी 5 दिन में एक जगह हुआ था बिल्डिंग का, हाँ, तो कि भाई ये हुआ है, उसमें ऐसा हुआ था कि टेनेंट ने खुद बना दिया था बिल्डिंग। यस। अब उसमें कैसा है सर, अगर अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसी रखे और फटाफट हर्डल्स कम करके आदमी पुटअप करे, 2-3 महीने में रिजल्ट आ जाए, उनको बनाने मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें होवे ही नहीं ना। सही बात है, कानून के दायरे में ही हर चीज़ें हो गई। रीडेवलपमेंट का इशू अपन ने बात कर लिए, कोई न्यू प्लान इस एरिया में पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता पॉसिबल, बहुत कंजेस्टेड है एरिया, तो अपना कंजेस्टेड है सर, बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, इस कदर लोग बेचारे अपनी जान का रिस्क लेके बिल्डिंगों में रह रहे ना, मजबूरी है उनकी। हाँ, मजबूरी है, बराबर। कहीं जा नहीं सकते और अफोर्ड नया घर कर नहीं सकते, आज रेंट पे रह नहीं सकते, किधर भी छोड़ के जाए तो ये भी डर लगा रहता है कि गिर गई तो वापस आ पाएंगे कि नहीं, मिलेगा कि नहीं हमारा घर। अच्छा, आप कॉन्ट्रैक्टर, आप महाडा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के हेड है, कुछ कॉन्ट्रैक्टरों की हमारे पास शिकायत है जी, हम उसके बारे में आपसे खुलासा करना चाहेंगे। बोलिए। हम चाहेंगे कि आप पक्षपात न लेते हुए, आप अपने एसोसिएशन के मेंबर्स का साइड न लेते हुए, आप जो है ईमानदारी से बात करिए। आसिफ जी देखिए, महाडा कॉन्ट्रैक्टर बहुत परेशान करते हैं। अच्छा, एक पब्लिक का ऐसा है कि वो लोग जो है एक बिल्डिंग में जब घुसते हैं तो ऐसा बताया कि जन्मों जन्मों का साथ हो जाता है। अगर प्रेग्नेंट औरत हो तो उसका बच्चा जिसकी शादी हो तक तो वो महाडा कॉन्ट्रैक्टर चालू रहता है, चुट-पुट करते रहता है। एक ये बात है। दूसरी बात है कि करप्शन बहुत बात की है। जैसे हमने बीच बार एक बार वो किया था, आपको पता होगा शायद, दूसरे पेपर्स में आया था कि कॉन्ट्रैक्टर डीएनए वगैरह 10 लाख का, हाँ, 10 लाख का 1 लाख का काम है, सॉरी 10 लाख का जो काम बीएमसी बता दी कि इस बिल्डिंग में 10 लाख का है, महाडा का कॉन्ट्रैक्टर 1 लाख में उठाता है। हाँ, बिलो कोट करते हैं वो लोग, इतना बिलो? हाँ, वो बिलो कोट करते हैं। और मैं ये नहीं बोलता कि बहुत सही है वो और बहुत एकदम जीनियन काम करते, ऐसा नहीं है। और लेकिन अपने जहाँ तक बी और सी और इसका सवाल है ना, तो यहाँ अपना जितने कॉन्ट्रैक्टर्स कोट करते हैं ना, वो अबाव ही कोट करते हैं। और जो लंबी हो जाती बिल्डिंगों में ना, तो उसमें ज़्यादातर आप उठा के देखो, मैं ये बोलता हूँ कि भाई किसी पे उंगली उठाने से पहले आदमी प्रैक्टिकली वो जाके वो फाइल को चेक करे कि उस फाइल में कितना फंड अवेलेबल है और काम रुका है तो उसकी वजह क्या। मैं ये नहीं बोलता कॉन्ट्रैक्टर इज़ द बेस्ट। एक हर बिल्डिंग में समझो 50 टेनेंट है, अब सबके सब नहीं जा सकते ना। जो आदमी प्रमोटर बनता है उसको पब्लिक गालियां देना चालू कर, इसने खा गया अपना अच्छा घर बनाया, ये तो काम करे तो हमारे पर शिकायत कैसी आती है? इंसानी फितरत है कि भाई जो बड़ा होता है वो चीज़ें, यहाँ के टेनेंट्स बड़े अच्छे और कोऑपरेटिव है। लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छे, गलती उनकी भी काफ़ी है
कि वो चीज़ों को डिले करते हैं, फंड मैनेजमेंट करते हैं, थोड़ा- पैसा ज़्यादा लेते हैं, हाँ। मटेरियल को खराब यूज़ करते हैं। नहीं मटेरियल्स का तो आजकल सलीम भाई ऐसा हो गया ना कि ये लोगों का वहम है कि भाई सीमेंट कम डाल रहा है, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये चीज़ों में नहीं है, समझे ना। काम तो क्वालिटी वाइज अच्छा ही होता है। अगर इन शॉर्ट में मैं आपको बोलूँ ना कि अगर ये माडा नहीं हुए ना तो ये जो इतने हादसे हो रहे ना, इसके डबल और ट्रिपल हादसा हुए। अगर माडा जाके टच भी करके आ जाती ना तो बिल्डिंग, आप अपनी आप एसोसिएशन की तरफ से माडा को प्रपोजल क्यों नहीं देते हो कि सर आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा, सर- क्या आप लोगों की सुनवाई नहीं है? हम लोगों की कहाँ सुनवाई सर। हम लोगों को जो लगता है, हम लोग तो हमारे सीओ को लेटर दे देते हैं। अब सीओ है, बड़े दूसरे सीओ को, PM माडा के सीओ को लेटर देने से अच्छा तो आपको गवर्नमेंट में लेटर देना चाहिए ताकि गवर्नमेंट माडा पे प्रेशर करे। हाँ, ये बात तो आपकी बराबर है, लेकिन अभी इसके लिए भी कैसा है कि अभी हमने सोचे हैं कि भाई हमारे एरिया के जैसे बड़े हैं, MLA वगैरह है, उन लोगों से थोड़ा टच करके और ये जो पॉलिसी है उनसे थोड़ा डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह अपने एरिया में सब बहुत अच्छे हैं ये मामले में, सब कोऑपरेटिव है पॉलिटिशियंस, और वो इंशाल्लाह उनको लेके आगे बढ़ेंगे। अच्छा भाई, एक प्रॉब्लम ऐसा होता है कि एक डायलेक्टेड बिल्डिंग रहती है, उसमें टेनेंट्स हैं, टेनेंट्स जो है लैंडलॉर्ड को गालियाँ देते हैं, लैंडलॉर्ड टेनेंट्स को गालियाँ देता है, बीच में माडा आती है, माडा आके सीधा नोटिस चिपका देती है कि भाई बिल्डिंग डायलेक्टेड है, घर खाली करके चले जाओ। वो अपनी जिम्मेदारी से हट जाती है, तो जाके साइलेंट बैठ जाती कोने में, जब तक उस बिल्डिंग में हादसा नहीं होता। बराबर। लैंडलॉर्ड टेनेंट का लफड़ा चल रहा है, पैसे की बात आ रही है, ये हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो कुछ सोल्यूशन ही नहीं लगता है। सर सोल्यूशन के लिए तो क्योंकि ऐसा- बिल्डर चाहता है, जो डेवलपर, जो लैंडलॉर्ड है, उसको 20-25 रुपये भाड़ा, 200 से भाड़े से मतलब नहीं, उसको आज एक साथ ही पेट काट के मुर्गी के सोने का अंडा निकालना है, तो वो चाहता है कि मेरी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जावे, तो वो बिल्डिंग बनने नहीं देता है। हाँ, होता है, उसकी काफ़ी वजह ये होती है। लेकिन अभी इसमें तो सलीम भाई कैसा है कि ये तो इंसान की अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट का लॉ होना चाहिए सर, स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए। आज कई ऐसी बिल्डिंग है अपने एरिया में, आप इंस्पेक्शन करो, जो ज़मीन होके पड़ी है, टेनेंट्स कहाँ के कहाँ पड़े हैं, किसी को रेंट नहीं मिल रहा है, कोई बेचारे परेशान है। क्यों? क्योंकि वो रीडेवलपमेंट में गई है और उस वक्त वो स्कीम नहीं थी, डेवलपर ने लिया, उसको डेमोलिश किया, लेकिन आज बना नहीं पा रहा है। इसमें उसकी भी क्या गलती है? नॉर्म्स ऐसे आ गए, यही सब जो चीज है, माडा में फंड नहीं, NOC नहीं मिल रहा, लैंडलॉर्ड का लफड़ा, इसी वजह से तो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो बूम खाता है। बिल्कुल। आप अगर इसको ये वजह बोलेंगे, समझो एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक आदमी है, बिल्डर है, वो बोलेगा यार माथापड़ी कौन करता है, ये BMC के पास जाओ, इधर जाओ, साहब के पास जाओ, उसके पास जाओ, इधर, और 9 में बैठेगा नहीं, फिर करोड़ रुपए सीधा लो ठोक दो। ये काफ़ी लोग मतलब जो टेनेंट्स और ये सब जो मिलके करते हैं ना, तो इसी की वजह से तो राइज होता है ना। हाँ, अगर यही चीज अगर यही बिल्डर को गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई ये आपकी बिल्डिंग है, हम आपको ये लॉ देते हैं, ये कानून देते हैं जिससे लोगों की जान नहीं जाए, आप इसको 2 माला है, उसको आप छोटा करके रोड बड़ा करके आप उसको 4 माला कीजिए, 4 माले में फायर का ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब लॉ भी ऐसा बनता है कि किसी के बजट में नहीं बैठता है। एग्जैक्टली यही वजह है मेरे बोलने का मतलब। अपने सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि सर ये रीडेवलपमेंट की स्कीम के हर्डल्स को आप सरकार से रिक्वेस्ट चलती नहीं कभी भाई, ज़्यादातर काम आंदोलन से ही होते हैं, ज़्यादातर लॉ आते हैं जब बहुत बड़ा हादसा होता है, उसी के बाद से लॉ आते हैं। अभी तो सरकार नींद से नहीं जागती। अभी तो सर कैसा है कि इतने बड़े तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स है नहीं। हाँ, अगर हमारे एरिया के जो पॉलिटिशियंस हैं, MLAs हैं, ये लोग सब अपने को सपोर्ट करें, जो बेचारे करते भी है, वो करते भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, जितना होता है उनसे ज़्यादा करते हैं अपने लिए। लेकिन कैसा है कि यही लोग के पीछे चल के अपन आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यही है जो अधिवेशन में यहाँ वहाँ हर जगह ये रिप्रेजेंट करते हैं, इनको प्रपोजल करना चाहिए, इनको आवाज़ उठाना चाहिए। अगर ये चीज़ हो गई ना सलीम भाई, अगर रीडेवलपमेंट के हर्डल्स हट गए और माडा की लिमिट्स बढ़ गई, MLA जो 15 लाख है उसको डबल कर देवे कि भाई चलो 15 लाख वापर लिए और 15 लाख तुमको देते हैं। अरे गवर्नमेंट को MLA पे भरोसा नहीं, इसलिए ज़्यादा पैसे देती नहीं है। अब तो सर ये तो सरकार का तो फिर अपन तो जो MLA फंड इस्तेमाल होता है 5 लाख का, एक टॉयलेट का हिस्सा नहीं बन पाता, उस पर नहीं बन पाता ना सर। 4 माले की बिल्डिंग में ऊपर से नीचे का टॉयलेट का हिस्सा 5 लाख में बनता है यार। तो ये सारा सिस्टम ही बेकार है। सबसे पहला मैं खाली टेनेंट्स लोग से ये बोलना चाहूँगा कि एक फंड अगर कोई प्रोवाइड होता है ना बिल्डिंग में, 1 लाख रुपया अगर MLA देता है बिल्डिंग बनाने के लिए, या अरे MLA फंड आ गया, अरे MLA फंड आ गया, हाँ अब आया है ना, तो वो लोग ये नहीं देखते, वो लाख रुपए में सर बोर्ड के चार्जेस, एस्टेब्लिशमेंट,
और दुनिया के टैक्सेस कटते हैं, कट ऊपर कटा नीचे के अंडर ऊपर टेबल नीचे सब जगह लीगल चार्जेस भी मैं आपको अच्छा, बताऊं ना legal सर, लीगल चार्जेस भी सब कट कटा के जो बचता है काम आदमी उतना ही करता है कि उसको भी दो बराबर पैसा बात मिल है। जाए वो मिल हाँ, जाए। उसमें भी उसको एक पैसा मिलना चाहिए। और टेनेंट्स का क्या क्या होता है मालूम है? भाई लाख रुपया दिया था कहाँ गया? तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए ना। मेरे बोलने का मतलब अपने टेनेंट से यही है, अरे सर इतने अच्छे टेनेंट्स है अपने साउथ मुंबई के, अगर आप एक्सप्लेन करेंगे ना तो वो समझते। लेकिन हमारे सब लड़ते हैं आपस में, काव करते हैं भाई, हमारे पास रोज केस आता है, इतना काव करते हैं कि भाई वो उसको दिए उसने खा गया, अभी 8 दिन से एक ही का चल रहा है, हम उसको फोन नहीं उठा रहे। बराबर 90 टेनेंट सही है, वो एक ही 90 टेनेंट गलत है, वो एक टेनेंट सही है, उसको लगता है सारे 90 टेनेंट उसके खिलाफ है। अच्छा, तो लोग एक दूसरे का फायदा उठाते हैं, अपनी दुश्मनी निकालते हैं इसमें, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम था। खैर ठीक है आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये बात की। मगर एक बात है, पूरी ये जो इंटरव्यू हुआ है उसमें जैसा आपका नाम है आसिफ महाड़ा, तो बहुत देखा गया है कि आप महाड़ा की बहुत सपोर्ट में बात करते जा रहे थे, तो क्या आपके नाम का असर है कि नहीं नाम का तो सर ऐसा है ना कि मुंबई भाई कॉन्ट्रैक्टर महाड़ा एसोसिएशन के ये जो है चेयरमैन है, या कि आसिफ माडा है तो माडा के सपोर्ट में नहीं सपोर्ट की बात नहीं है सर, काम होना चाहिए। यानी आप अपने प्रैक्टिकल एरिया में, फ्रेंकली हाँ। बताऊं, हम भी आपसे ताल्लुक रखते हैं, आप हमको भी बहुत चीज़ों में मदद करते हो, कुछ बात हो, कुछ काम करवाना हो आपके पास टैलेंट का, तो आपको हमको बहुत हेल्प भी करते हो। तो ये जो है, इस बात से ये साबित होता है कि आप ग्राउंड लेवलिटी पे माडा काम करना चाहती है, पर उसके हाथ में पावर नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है सर, बस यही मेरी राइट है। अच्छा, एक और आरोप है, माडा बिल्डरों के साथ मिल जाती है, माडा बिल्डरों के साथ मिल जाती है। क्योंकि क्या होता है कि भाई डेवलपर बोलता है कि ऐसे, वो डेवलपर के इशारों पे चलने लगती है। सर मेरे खाली टेनेंट लोग से यही बोलना है कि अगर अपना घर है और अपने को करना है ना, बहुत से कानून है और पेपर वर्क से हटके कोई कितनी भी सेटिंग कर ले नहीं कर पाता है। अगर वो खुद अपनी हिफाजत करना तो चाहता है, हाँ, स्कूलों में तो माडा के लॉ नहीं पढ़ाए जाएंगे ना भाई, नहीं स्कूलों में नहीं कॉलेजों में तो पढ़ाने नहीं पढ़ाए जाएंगे ना। 90 टेनेंट है, 70 टेनेंट है, वो ये सब थोड़ी देखेंगे भाई। यानी एक बिल्डिंग में से जो आदमी खड़ा होता है, लोग उसको ही गालियाँ देते हैं 4 साल बाद कि इसने घर की बोरी बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया। शुरुआत कहाँ से होगी? खत्म ही नहीं हो पाता ना शुरू हो पाती है। मेरा सबसे टेनेंट लोग से यहाँ के यही रिक्वेस्ट है, अगर बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाती है तो उन लोगों को कोऑपरेट करो, ना कि माडा से बनवा के लो। क्योंकि माडा बनाएगी ना, मैं ये नहीं बोलता, बनाएगी तो वो कुछ साल रिपेयर होता है। माडा का हिसाब, माडा किसको बोलते हैं? ये आस्तीन है शर्ट की, ये यहाँ से अगर फटी है तो ये इधर सिर्फ टुकड़ा लगाएगी, पूरी आस्तीन बदली नहीं करती सर। फिर ये टुकड़ा कुछ साल, महीने, साल भर चलेगा, फिर ये आगे से फटेगा। तो अगर रीडेवलपमेंट में जाती है, अगर अच्छा बिल्डर, अच्छा इंसान है, आप उसको कोऑपरेट करो, उसके साथ आगे बढ़ के लो। तुम लड़ झगड़ के, इसमें भी सब अपने अंदर के सब आपस के मुफाद रहते, आधे बोले मैं उसके साथ हूँ, आधे बोले मैं इसके साथ हूँ। अब इसका इलाज तो सलीम भाई ना आप कर सकते ना मैं कर सकता। आधे इसके साथ, आधे इसके साथ, बाकी जो है वो किसके साथ? जेलर के साथ। जेलर के साथ। चलो खैर ठीक है आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारी जानकारी दी। हम आगे भी अगर आपको कोई हेल्प लगे कुछ स्कीम डालने में या गवर्नमेंट के पास करने के लिए, तो हम उसके लिए आपके लिए मदद करने के लिए। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। गरीब से बात करते हैं, सलीम शेख, गरीब न्यूज़।